अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी नेक का ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। इसके लिए मैंने जो पेस्टिंग पेपर लिया है उसकी जो लंबाई है वो 12 इंच है और चौड़ाई इसकी 10 इंच है। इसे हमने इस तरह से डबल कर लेना है। अब मैं यहाँ पे नेक की मेजरमेंट करूँगी। मैंने जो नेक की चौड़ाई ली है वो 3.5 इंच है और लंबाई इसकी 5 इंच है। आप नेक की मेजरमेंट अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब हमने इसकी राउंड शेप ड्रॉ करनी है। अब 0.25 इंच के गैप से मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगी। आप चाहें तो ये 1/2 इंच भी रख सकती हैं, लेकिन ज़्यादा चौड़ी ये अच्छी नहीं लगेगी। ये बारीक पट्टी ही अच्छी लगती है, इसलिए आप इससे ज़्यादा चौड़ी ये ना बनाएं तो बेहतर है। अब यहाँ पे मैं इसके साथ ही एक और लाइन ड्रा करूँगी। ये गैप आपने उतना ही रखना है जितने साइज़ के आपके मोती हैं। मैंने ये लाइन तकरीबन 2 पॉइंट पे ड्रॉ की है। ये देखें, इस तरह से इतना सा गैप मैंने रखा है। अब नीचे वाली साइड पे हमने 5 इंच पे मार्क करना है और चौड़ाई इसकी मैंने 2 सेंटीमीटर रखी है। यहाँ पे अब हमने एक लीफ की शेप ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अब हमने बाहर वाली साइड पे 1/2 इंच के गैप से मार्किंग करनी है। ये देखिए, मार्किंग हमने कर ली है। अब जैसे हमने इसकी मार्किंग की है ऐसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसको हमने इस तरीके से फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना गले का, जिसमें हमने लीफ बनाया है, इसको हमने शर्ट पे पेस्ट करना है और जो ऊपर वाला पार्ट है राउंड, वो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट करना है। अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहती हैं और उसकी आपको समझ नहीं आ रही है कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनाना है, तो आप वो पिक्चर मुझे सेंड कर सकती हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे वो पिक्चर सेंड करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो बना के आपको बता सकूँ कि वो डिज़ाइन कैसे बनेगा। ये देखिए, इसको मैंने शर्ट पे पेस्ट कर लिया था और जो राउंड बनाया है नेक, उसको मैंने अलग कपड़े पर पेस्ट किया है, ठीक है। सिलाई का मार्जिन छोड़ के बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब इसके नीचे हमने एक्स्ट्रा एक फैब्रिक रखना है और पेस्टिंग पेपर के साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई पेस्टिंग पेपर के ऊपर बिल्कुल नहीं हमने लगानी है, बल्कि किनारे किनारे पर लगानी है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव करने के बाद अंदर वाली साइड पे छोटे छोटे से कट आपने लाजमी लगाने हैं। इनकी वजह से ना जो शेप है डिज़ाइन की वो बहुत अच्छी निकल के आती है। अब हमने बैक साइड पर इस तरह से इसको टर्न कर लेना है। बेहतर है कि पहले आप इसको आयरन कर लें। आयरन करने के बाद ये देखें, मैंने पहले आयरन कर लिया था। अब हमने यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको रिमूव कर देना है। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे हमने ग्लू लगा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसको हमने फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इसको मैंने फोल्ड करने के बाद आयरन कर लिया था, ठीक है। अब नेक की जो सीधी साइड है ना, वो इस तरह से आपने ऊपर वाली साइड पे रखनी है और जो नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको भी हमने इस तरह से फोल्ड करके आयरन कर लेना है।
ये देखें सिलाई का मार्जिन हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे अब हमने हैंड स्टिच कर लेना है। चाहे तो आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकती हैं, मगर मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी। ये देखें मैंने तुरपाई करके इसको तैयार कर लिया है। नीट तरीके से ये हमारी राउंड शेप बन गई है। अब हमने नीचे वाला इसका नेक तैयार करना है। इसके नीचे भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और बुकरम के किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हमने रिमूव कर देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करने के बाद अंदर वाली साइड पे छोटे छोटे से कट लाजमी लगाएं और फिर इसको सीधा कर लें। ये देखें मैंने बैक साइड पर पलट कर इसको आयरन कर लिया था और बैक साइड से भी हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पे अब मैं इसकी तुरपाई करूँगी। ये देखें मैंने इसकी तुरपाई कर ली है। ये नेक का पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब ये मैंने चौकोर कपड़े के पीस लिए हैं। इनकी चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई भी इनकी 1.5 इंच ही है। इनके हमने ट्रायंगल इस तरह से बना के रेडी कर लेने हैं। ठीक है, बेहतर है कि आप सिलाई लगा लें। अब इनको हमने इस पत्ते के अंदर इस तरह से सेट करके ग्लू लगा के सेट कर लेना है। ठीक है, ताकि सिलाई लगाने में हमें बाद में आसानी हो और ये इधर उधर ना हो। इस तरह से हमने ग्लू लगा के इन सारे ट्रायंगल्स को इस शेप के अंदर हमने फिक्स कर लेना है। ट्रायंगल्स को मैंने ना पूरे पत्ते में नहीं लगाया, ऊपर से मैंने 1 इंच तक तकरीबन छोड़ दिया है। मगर आप चाहें तो पूरे पत्ते में भी ये ट्रायंगल्स लगा सकती हैं। मैंने थोड़ा सा ऊपर से गैप छोड़ा है। ये देखें इस तरह से मैंने इनको ग्लू लगा के फिक्स कर लिया है। अब ये मैंने एक पेस्टिंग पेपर लिया है, इसे मैंने ना फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था। ठीक है, इसकी चौड़ाई 4 इंच और लंबाई इसकी 5 इंच है। इसे हमने इस पत्ते के अंदर हमने इस तरह से रखना है। ठीक है, इस तरह से हमने सेट करके इसका चाहे तो आप पिने लगा लें पहले और हमने ऊपर सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देना है। अच्छा, इस फैब्रिक को मैंने वहीं से लगाना स्टार्ट किया है जहां तक हमारे ट्रायंगल लगे हुए हैं। ये देखें मैंने पूरे पत्ते को कवर नहीं किया, जहां तक हमारे ट्रायंगल हैं वहीं से मैंने इस वहीं तक रखा है इस फैब्रिक को। अब इसका भी हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो रिमूव कर देना है। सिलाई का मार्जिन छोड़ के बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप कट कर दें। कट करने के बाद अब हमने जो राउंड शेप इसकी तैयार की थी उसको हमने इसके साथ फिक्स करना है। ठीक है, इस तरह से सेट कर लें और सेट करने के बाद इसको हमने इन मोतियों के साथ अटैच करना है। मोती हमने नेक के सेंटर से लगाने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, इस तरह से 2-3 दफ़ा टांका लगा के इसको पक्का कर लें। पूरे नेक पर हमने इसी तरह से लगा लेने हैं। मोती लगाने के बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कंप्लीट होने के बाद किस तरह का लगता है। ये है नेक की फाइनल लुक। अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर किया करें।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए और डिफरेंट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।